हाथ बसा प्रभु चरण राम रघुबीर रो लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा पर से जगत उजियारो साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पाशा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चित्त में भरई हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटोर के सब तेरा जो सुमिरे हनुमत बल देवा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर कोई छोटे वंदे महासको जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सीध साक्षी गवरेसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मम डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रो राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभो बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सीताराम सीताराम
बोले बांके बिहारी लाल की। ओहो वृंदावन अस बन नहीं, नंदग्राम अस ग्राम, वंशी बट अस बट नहीं, ओ कृष्ण नाम शमना। आइए श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में एक सुंदर सी भजन। वो अकेली गई थी ब्रज में, अकेली गई थी ब्रज में, जय हो कोई नहीं था मेरे मन में, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में, अकेली गए थे ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुर वाला मिल गया है, मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुर वाला मिल गया। चुरा बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चुरा के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चुरा के, नींद चुरा बंसी बजा के, चैन चुराया सैन चला के, और लगी आस मेरे मन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, वो बांसुरी वाला मिल गया, ओ मोर पंख वाला मिल गया है, बांसुर वाला मिल गया है, बांसुर वाला मिल गया।
उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन गाया। उसने बुलाया, उसी ने बुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। उसी ने रुलाया, उसी ने बुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया। और टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी वक्त चाल देखे, तेरा मुकुट भी देखा। और टेढ़ी टांग वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुर वाला मिल गया। शाम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, शाम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिन शाम सुंदर चैन कहाँ पाऊं। बाके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिन श्याम सुंदर चैन कहाँ पाऊं। बांके बिहारी मेरे हृदय में बसाऊं, तेरे बिन शाम सुंदर चैन कहाँ पाऊं। लगने लगी तन मन में, लगने लगी तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में। लगने लगे तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में। ओ गौए वाला मिल गया, और पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुर वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेले गए थे ब्रज में, कोई नहीं था मेरे मन में। ओ मोरे पंख वाला मिल गया, ओ बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुर वाला मिल गया। बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।
फूल बाके बिहारी लाल की। हरि ओम सीताराम। हरि ओम। स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदीश्वमरुतः वृषन्नमातर शुभं यावानो विदधे कुजगमया अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा उषागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसिहिमाक्षुभ्रजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोर्भिभसीमहि देवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा न सचक्राजरशान्तनो नाम पुत्रासो जतपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः अदितिर्भ्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनाः अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षभुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुव्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ॐ ध्येयं सदा परिभगनमभीष्टिदोऽहं तीर्थास्पदमशिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यातिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्द्रम् वंशे विभूषितकराल्यनवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारवृन्द्रायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैल्यपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौराङ्गमरसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीचञ्चलगुरुदेवाख्यं तद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोले व्यास जी महाराज की,
सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की लालितमयी अमृतमयी आरती दर्शन करेंगे। बलिवासी महाराज की जय हो। हरि ओम मा इदगुं हविः प्राज्जननं मे अस्तु दशभिरग्गलगुं सर्वगलगुं सुस्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुशनि लोकसन्न वयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितुस्समाशुधत्त चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। माता मुरारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पर सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि जाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारे। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। काशी अनाथ के नाथ आप हो। दासी अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों में शीश नवाऊं। चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। हे मनमोहन तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। वो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। प्यार छवि में तो मन में बसाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सदा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। है रात बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम तुझ केन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे प्रबन्धवाणी से कन्ननामे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, त्वमेव विद्या गुरुं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। टिकट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस रहे अब तो आजा। ओ आजा मेरे श्याम तरस रहे नैना, आजा घनश्याम तरस रहे नैना। तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। ओ आजा घनश्याम तरस रहे नैना, ओ आजा घनश्याम तरस रहे नैना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे यानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणामि पदे पदे। जलेन शीतले कर्णहं द्रष्पाञ्जलि देवादिवन्दनं। शीतले तो जगन्माता शीतले तो जगत्प्रिया शीतले तो जगद्धात्रे शीतलायै नमोऽस्तु ते। हरि ओं मा जगनेन जग्गमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। तेह नागं महिमानः सचन्ति यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। सेवन्तिका विकलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकर बिल्वरसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरेभि तां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। सुमन सुगंधित सुमनल सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और महाराज जी के द्वारा रसमयी अमृत में कथा का रस स्वादन करेंगे। जय श्री राम जय श्री सीताराम। राधे
राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नुतं शरण्यं भृतात्हरं प्रणतपाल भवाब्धिफोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। सर्ग स्थिति निरोधार्थं कामकाममयो हिया तं कामं कामघनं कामभावाय कामये। यति कामनि केलिकलापि कुण्ठिता कामो अपि कामो विमुदो बभूव तं माननि मानदिमानन्दं सदा श्रीमोहनं मोहन मानतोषमहम्। यशाङ्घ्रिपङ्कज पराग परिप्रभावात् भूत्वा कृतीकृतमतां श्रुतमाचराम् तव सद्ग्रन्थं सतत सर्वसुखं सद्गृहं वन्दे सदा विमल बोधघनं विचित्रम्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायणं स्वयं यत्प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कलेग्रहात्। यस्य तुण्डाच्च यत्सजोतो राजतेयं रसात्मका तं चेत्कथा कुञ्जे सुकुजन्तं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं श्रुते कृता। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो दरियो करी छत्र पुरंदन कारण। जो खग हो तो बशेरी करो मिली कालिंदी कूल कदम के डार। बंधता नहीं सागर पर से तू दिल बानर भालू कहाँ लगी ढोते। ओ सत जो जन सिंधु तरंग तरंगित जानी अजान
पार नहीं होते। रघुवीर अधीर सदा रहते, बनवासी बने से वियोग में रोते। ओ गढ़ लंक निशंक सदा रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। गढ़ लंक निशंक सदा रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। बोले हनुमंत लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली गंगा मैया की। परम अकारण करुणावत्सल कृपा सिंधु जगत नियंता जगताधार श्री नंद नंदन यशोदानंदन देव की नंदन भगवान यदुनंदन के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज श्रीमद् भागवत के पावन प्रांगण में विराजमान समस्त श्रोता बंधुओं के हृदय में भगवान की अमल विमल कामना करते हुए मंच पर मंचस्थ श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। सभी लोग तालियां बजाएंगे और बड़े भाव से भगवान के नाम को गाएंगे। उसके बाद कथा की तरफ चलते हैं। श्री राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे श्याम हरे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे गोविंद दोनों हाथ ऊपर उठा के 3 बार तालियां हो जाए कि राधे गोविंद गोविंद राधे यदुनंदन राधे श्याम हरे। राधे गोविंद सुदा के नैनों के तारे माँ देवकी के लाला प्राण आधारे। तुम देवकी के नैनों के तारे माया
सबके प्राण आधारे यदि निंद निराधे श्याम हरे। हम सबके प्राण आधारे यदि निंद निराधे श्याम हरे। कंद भगवान की। ऐसा लगाओ जयकारा लगे कि कथा हो रही है, थोड़ा तेज बोलिएगा। बोली राधा वल्लभ भगवान की। क्या बात है, कथा चल रही है। कल के प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया भगवान सुखदेव के जन्म की कथा। और श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित। श्रीमद् भागवत के मुख्य श्रोता हैं महाराज परीक्षित। ये परीक्षित थे कौन? ये जो परीक्षित हैं गंगा के वंशज हैं। कितने लोगों ने गंगा में स्नान किया है? थोड़ा हाथ उठाइएगा। हाँ, जो गंगा नदी है ना, वही गंगा, उन्हीं गंगा के वंशज हैं ये महाराज परीक्षित। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि गंगा एक नदी है और उस गंगा के ये वंशज कैसे हुए? एक बात बताऊं, ये गंगा कभी भूतल पर नहीं थी। ये तो भूतल पे लाने का काम महाराज भगीरथ ने तपस्या करके किया। ये गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई। कब? जिस समय भगवान वामन राजा बलि के यहाँ 3 पग धरती नापने के लिए अपने चरणों को बढ़ाया। एक चरण ले गए पाताल और एक चरण उठा दिया स्वर्ग की तरफ। तो जिस समय भगवान का ये चरण जा रहा था स्वर्ग की तरफ, तो रास्ते में सत्यलोक पड़ा और भगवान ब्रह्मा ने देखा कि आज ये विष्णु ब्राह्मण बने और क्यों ना चल के इनके चरण को पखारूं। और चरण धोने के लिए जैसे भगवान ब्रह्मा जी चरणों के किनारे गए, तैसे देखा कि कमंडल से पानी गायब हो गया। धाता विस्मिता, ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। उसी समय भगवान के दाहिने पैर के अंगूठा के नख के अग्रभाग से एक धारा निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल को भर दिया कि उछासी पूजी चरण उछंगा और प्रगट भई जग पावन गंगा। उछासी पूजी चरण उछंगा प्रगट भई जग पावन गंगा। गंगा जी का नाम पड़ा उछंगा, क्योंकि उछा ये पांव के नाखून को क्या बोलते हैं? उछा। और उछा से निकली तो इनके नाम पड़ा उछंगा। और फिर जब उसी उछंगा को जो कमंडल में भर लिया था ब्रह्मा जी ने, उसी कमंडल के द्वारा जब ये भूतल पे आई तो इनका नाम पड़ा गंगा। बोली गंगा महारानी की। तो जिस समय भगवान ब्रह्मा के यहाँ थी गंगा जी, एक दिन देवी देवताओं का आपातकालीन मीटिंग हुआ। मीटिंग जानते हैं? एक सभा लगी और उस सभा में समस्त देवी देवता बुलाए गए। अब गंगा जी
हमें लगता है साड़ी पहन के बैठी थी, सर पे पल्लू था। इतने में ये पवन देव का आगमन हुआ। पवन देवता माने आंधी तूफान। भाई जो आएंगे तो अपनी व्यवस्था से आएंगे ना, और पवन देव आए तो आंधी तूफान लेके आए, क्योंकि हवा है ना पवन देवता। और जैसे पहुंचे तैसे गंगा जी का जो सर का पल्लू था वो हट गया, उड़ गया। तो समस्त देवता अपने सर को नीचे झुका लिया, ये मर्यादा है। लेकिन एक महाभिषक नाम का राजा वो गंगा जी को एकटक देखता रहा। ये बात भगवान ब्रह्मा को अच्छी नहीं लगी, और भगवान ब्रह्मा ने दोनों को श्राप दे दिया। कहा हे गंगा, तुम्हें अब भूतल पे अवतरित होना पड़ेगा और तुम्हारा विवाह इसी के साथ में होगा। महाभिषक से कहा तुम तो अब इंद्र पद पाने वाले थे, लेकिन अब तुम्हें इंद्र पद नहीं मिलेगा, अब तुम्हें भूतल पे जाके मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब ये वही गंगा भगीरथ के द्वारा नदी के रूप में अवतरित हुई, और उधर वो महाभिषक नाम का राजा हस्तिनापुर के राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। जो शांतनु थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, ये पूर्व जन्म में महाभिषक नाम के राजा थे। एक दिन ये 16 वर्ष के हुए और घोड़े पर बैठ करके गंगा नदी के किनारे शिकार खेलने के लिए चले। और उस दिन गंगा जी जानती थी कि जो श्रापित हैं, जिनके साथ मेरा विवाह होना है, वो आ रहे। और जैसे गंगा के रेती में राजा शांतनु का घोड़ा पहुंचा, तैसे गंगा एक नारी का रूप धारण करके और बालू के रेती में बैठ गई। तो राजा ने देखा कि यहां अकेली एक लड़की बैठी है, ये है कौन? घोड़ा से उतर करके राजा शांतनु ने गंगा से पूछा कि तुम कौन हो? और हे कुमारी सुंदरी बतलाओ, तुम किसकी राज दुलारी हो? हे कुमारी सुंदरी बतलाओ, तुम किसकी राज दुलारी हो? हे कुमारी सुंदरी बतलाओ, तुम किसकी राज दुलारी हो? एक गंधर्व सुता या राजकन्या, गंधर्व सुता या राजकन्या, या कोई देव कुमारी हो? एक राजा की लड़की हो कि गंधर्व कन्या हो कि यक्ष कन्या हो कि देव कन्या हो कि राज कन्या हो कि नर कन्या हो कि नाग कन्या हो, तुम कौन हो? तो लड़की ने कहा महाराज मैं अपना एड्रेस नहीं बताऊंगी कि मैं कहां से आई। एक बात बताऊं, जिंदगी में याद रखना, जो व्यक्ति अपना पता छिपा रहा हो समझ लो 1 नंबर का धोखेबाज है, तालियां जबरदस्त होनी चाहिए। जो अपने आप को छिपा रहा हो तो समझ जाओ कि कुछ धोखा है। देखो उसने कहा मैं अपनी एड्रेस नहीं बताऊंगी कि मैं आई कहाँ हूं, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे आपके साथ विवाह करना है। तो राजा शांतनु ने कहा तो मैं भी तैयार हूं तेरे साथ विवाह करने के लिए। कहा विवाह तो करूंगी लेकिन एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कहा मेरी मर्जी से घर में सारा काम होगा। देखो इसकी खतरनाक व्यवस्था कैसे लागू हो रही है। मेरे मर्जी से ही सारा काम होगा। मेरी इच्छा है रोटी बने ना, और तुम चाहते हो कि चावल बने, नहीं बनेगा। जो मैं चाहती हूं वो होगा। हाँ, अगर किसी दिन आपने मेरे काम में कोई दखलंदाजी किया ना, तो उसी दिन मैं आपको छोड़ करके जंगल को चली जाऊंगी। और नारी व्यवस्था में आकर के महाराज शांतनु ने हाँ कर दिया। कहा ठीक है तेरी ही चलेगी, कोई बात नहीं।
और शांतनु के साथ गंगा ने विवाह किया। 1 वर्ष बीता तो गंगा जी के एक पुत्र हुआ, और जैसे पुत्र हुआ उस पुत्र को लेकर के गई और नदी में फेंक दिया, बच्चा मर गया। लगातार 7 बालक जन्म लिए और 7 बालकों को गंगा जी ने नदी में फेंक करके मार डाला। एक प्रश्न यहां पे पूछा गया सुखदेव जी से, महाराज परीक्षित ने यहां प्रश्न किया है कि प्रभु ये बताओ कि आखिर ऐसा क्यों किया? भाई बाल हत्या का पाप, किसी का कर्ज लिया हुआ पाप और तीर्थ का पाप ये कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा पाप क्यों किया गंगा जी ने? तो कहा ये जिस समय गंगा को श्राप मिला था कि तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा, उस समय वहां 7 वसु बैठे हंस रहे थे। उन 7 वसुओं को भी ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जाओ तुम्हें भी भूतल पे अवतरित होना पड़ेगा, और एक बार नहीं 2 बार। तो वसु जाके नारद जी के चरणों में गिरे, महाराज जी ये बताओ कि अब मुझे भूतल पे जन्म लेना है, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करोगे कि जैसे मेरा जन्म हो तैसे मैं मर जाऊं, जन्म भी हो जाए और तुरंत मर जाऊं और मुझे भूलोक से छुट्टी भी मिल जाए मृतलोक से। तो नारद जी ने कहा एक जन्म में तेरी सहायता मैं करूंगा, जब तुम देवकी के गर्भ से जन्म लोगे और कंस के द्वारा तेरा मैं मर्डर करवा दूंगा। कहा एक जन्म में तुम गंगा के गर्भ से जन्म लोगे और गंगा स्वयं तुम्हें नदी में फेंक करके और तुम्हारा प्राणांत कर देगी। 7 बालक लगातार गंगा जी के जन्म लिए और 7 बालकों को नदी में फेंक करके मार दिया। और 8वां बालक जब जन्म लिया तो राजा शांतनु ने हाथ जोड़ के पूछा कि आज तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? भाई ये लगातार मेरे वंशों का सर्वनाश कर रही हो, आखिर तुम कौन हो? तो गंगा कहती है कि तुम चाहते क्या हो? शांतनु कहते हैं ये बच्चा नदी में फेंकने नहीं दूंगा, तुम भले ही मुझे छोड़ के चली जाओ, लेकिन इस बालक को मैं नदी में फेंकने नहीं दूंगा। और राजा शांतनु रोने लगे पुत्र के मोह में आकर के कि आखिर ये कौन है, और रोने लगे और निवेदन करते हैं। अपनी भाव में कवि ने गाया है कि एक बेरिया ए रानी, एक बेरिया, एक बेरिया है रानी, एक बेरिया राखो बंस के निसनिया रानी, एक बेरिया राखो बंस के निसनिया रानी, एक बेरिया। सात पुत्र ले नदी में बहायो, सात पुत्र ले नदी में बहायो, हमरे लाल का काहे को गवायो, हमरे लाल का काहे को गवायो, ऐसे गवायो जैसे, ऐसे गवायो जैसे, अरे निर्जनिया राखो बंस के निसनिया रानी, एक बेरिया राखो बंस के निसनिया रानी। भगवान की रानी कहती आज शर्त टूट गया,
हमसे आपका वादा था ना, आज शर्त टूट गया। का अब ये बच्चा तुझे मैं दे दूंगी, इसको मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, लेकिन आज नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। एक बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि एक नन्हा सा बच्चा है जिसका पालन मां कर सकती है कि पिता? यू आर राइट, तालियां होनी चाहिए। केवल मां। एक दिन थोड़ा बच्चा रात में रोवे, थोड़ा देर तक रोवे, उस समय उस बच्चे के पापा के चेहरे की तरफ देखना प्रेम से। गुस्से में चेहरा लाल रहेगा, बार बार कह रहे इसको चुप करो। एक दिन बच्चा अगर पिता के बगल में लेटा है और वो सुसु कर देता है, अब बाप अपने बगल में बच्चे को लिटाएगा? दूसरे दिन से वो सतर्क हो जाएगा। लेकिन मां के तो 5 साल बीत जाते, कहती है कि इस बच्चे का पालन आप नहीं कर सकते। पुत्र कामा सुतत बेनम पालिया बनम गता समयो में गमस्यामि वचनम हन्यथा कृतम। समय आने पर मैं वापस करूंगी महाराज। इसको लेकर मैं जंगल को जा रही हूं और गंगा जी उस बच्चे को लेकर अंतर ध्यान हो गई। समय बीता, 12 साल बीत गए और एक दिन ये घोड़े पर बैठे राजा शांतुन वही गंगा के तलहटी में पहुंच गए। इन्होंने देखा कि एक 12 साल का बच्चा खेल रहा है और जैसे घोड़े को लेकर और आगे के समीप गए, तैसे वो बच्चा गंगा नदी में छलांग लगा दिया। तैसे राजा घोड़े से कूद पड़े बच्चे को बचाने के लिए, डूब न जाए। इतने में गंगा जी स्वयं नारी रूप का धारण करके बच्चे का हाथ पकड़ करके प्रकट हो गई। बोल गंगा महारानी की। प्रकट हो गई। गंगा जी ने कहा महाराज ये आपका 8वां पुत्र है जो आपके महल में जन्म लिया था। इस बच्चे का नाम मैंने देवव्रत रखा है। ये विद्या सारी विद्याओं से निपुण हो चुका है। इसको लेकर के अपने घर जाओ। और जैसे हाथ पकड़ा उस बालक का, तैसे गंगा जी वहीं से अंतर ध्यान हो गई। बच्चे को लेके महाराज घर पहुंचे और कुछ समय बीता तो एक दिन ये घोड़े पर बैठे हुए यमुना नदी के किनारे से जा रहे थे। अचानक राजा को लगा कि कुछ महक रहा है, जैसे कोई सेंट जैसी खुशबू आ रहा है। तो चारों तरफ देखा, ना यहाँ चंपा है, ना चमेली है, ना रात रानी है। आखिर ये महक क्या रहा है? ना कहीं कस्तूरी है। और जैसे थोड़ा और आगे गए तो यमुना के रेती में देखा एक लगी है नाव तट पर, और उस नाव के पर बैठी है एक लड़की 16 वर्ष की, जो अपने दाहिने पैर को बाएं पैर पर रखे हुए मंद मंद मुस्कुरा रही है। और वो लड़की स्वयं महक रही। एक बार तालियां हो जाए। वो स्वयं महक रही है। राजा ने इस अजनबी लड़की को जब देखा तो पास में गए, पूछा तुम कौन हो और तुम अकेली यहां क्यों बैठी हो? तो लड़की कहती महाराज अरे बोली में हूं योजन गंधा, योजन गंध हमारा है। बोली में हूं योजन गंधा। केवट की मैं कन्या हूँ, निषाद वंश हमारा है। एक केवट की मैं कन्या हूँ, निषाद वंश हमारा है।
महाराज जी मेरा नाम है योजन गंधा, दूसरा नाम है सत्यवती, और मैं एक केवट की कन्या हूं। लेकिन मेरा जब जन्म हुआ था ना तो एक मछली से हुआ था। इसमें कोई ट्विंस बैठा है जो जुड़वा हो? कोई है कि नहीं है? नहीं हो? चलो ठीक है, आपके मंच पे साक्षात विराजमान है जुड़वा। ऐसे ही योजन गंधा एक मछली के गर्भ से जुड़वा पैदा हुई थी। इस योजन गंधा का नाम था मत्स्य गंधा। मछली की तरह इसको गंध आता था, मछली से पैदा हुई थी। और जुड़वा, इसके भाई का नाम था मत्स्यराज और इसका नाम पड़ा मत्स्य गंधा। एक ही मछली जैसा इसको दुर्गंध आता था, लेकिन पाराशर महाराज के संयोग होने के कारण वो जो दुर्गंध था वो सुगंध में बदल गया। तब से इसका नाम पड़ गया योजन गंधा। ये 9 किलोमीटर में लड़की महकती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा योजन गंधा। का एक मेरा नाम सत्यवती भी है। तो राजा ने कहा तुम मेरे साथ में विवाह कर लो, क्योंकि तुम इस दुनिया की एक अजनबी लड़की हो। तो कहा महाराज जी एक बात बताऊं? कहा क्या? कहा मेरे विवाह करने का जो धर्म है वो मेरे माता पिता का है, मैं स्वयं अपना विवाह नहीं कर सकती। एक बार तालियां हो जाए। कितनी अच्छी सोच है। मेरे पिता चाहे एक राजा के साथ विवाह करें, चाहे एक रंक के साथ विवाह करें, और जिसके साथ मेरा विवाह कर देंगे ना, मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी मर्जी से विवाह नहीं कर सकती। अब राजा पहुंचे केवट के पास। अरे महाराज जी आप अपने लड़की का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। केवट ने कहा आपका विवाह नहीं हुआ? तो राजा ने कहा नहीं विवाह हुआ था ना, अब मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई। अब समझदार व्यक्ति होगा तो यही समझ जाएगा कि इनमें कोई अच्छी क्वालिटी रही होगी ना, तभी तो पत्नी छोड़ के गई। अच्छा और कोई बच्चे हैं? तो राजा साहब ने कहा नहीं, एक बच्चा है 12 साल का, उसका नाम देवव्रत है। तैसे केवट ने कहा महाराज मैं आपके साथ में अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा वही लड़का जिस दिन विवाह होगा उसको राजगद्दी हस्तिनापुर की मिलेगी। मेरे लड़की से जो लड़का होगा ना उसको राजगद्दी मिलेगी नहीं, इसलिए मैं अपनी कन्या का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता। अब राजा लौट के आए और एक कमरे में आमरण अनशन करने लगे। 3 दिन तक ये राजसभा में बैठे नहीं। तो मंत्री पहुंची कुशल क्षेम जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या कि जो राजा इस समय दरबार में बैठते नहीं है। तो राजा के पास मंत्री गया। मंत्री ने कहा महाराज आपका तबीयत तो ठीक है? कहा तो आप इस समय राज दरबार में बैठते क्यों नहीं हो? तो राजा ने कहा मंत्री मैं एक केवट की कन्या से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन उसकी शर्त है कि मेरे लड़की से जो लड़का होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। अब बताओ मैं कैसे देवव्रत को समझाऊं कि तुम राजा नहीं बनोगे? मंत्री गया और देवव्रत से कहा कि तेरे पापा शादी करना चाहते हैं। कहा तो समस्या क्या है? कहा समस्या तुम ही हो। समस्या तो तुम हो। देवव्रत ने पूछा क्यों? कहा अगर तुम राज सत्ता से संन्यास ले लो कि मैं राजा नहीं बनूंगा ना, तो तुम्हारे पिता का विवाह हो सकता है। लड़का ने कह दिया कि ठीक है मैं अपने पापा की शादी करवाऊंगा, लेकिन मैं पूरा जीवन स्वयं कुंवारा रहूंगा। तालियां बजा दीजिए। ये इंडिया का ऐसा बालक है जो खुद कुंवारा रह गया लेकिन अपने बाप का शादी करवा दिया और गया केवट के पास। कहा आप अपनी लड़की का विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए, मेरी माँ नहीं है, मुझे माँ मिल जाएगी। और आपको डर है ना कि मैं राजा बनूंगा, तो मैं आज से 2 प्रतिज्ञा करता हूं। पहला, प्रण करता हूं हे निषाद कभी राजा नहीं बनेंगे हम। प्रण करता हूं हे निषाद कभी राजा नहीं बनेंगे हम। प्रण करता हूं
बनेंगे हम, ब्रह्मचारी बनकर ये जीवन, अब बाल ब्रह्मचारी बनकर सारा जीवन जिएंगे हम। अब मुझे शादी नहीं करना है, बाल ब्रह्मचारी बन के रहना है। एक बात बताऊं, हर युग में एक बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, तभी वो युग चलता है। जैसे सतयुग में नारद ऋषि और त्रेता में परशुराम धारी थे, और द्वापर में भीष्म पितामह रहे, और कल युग में अटल बिहारी थे। सतयुग में नारद जी ने विवाह नहीं किया, और त्रेता में परशुराम जी ने विवाह नहीं किया, द्वापर में देखो भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण, भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इस देवव्रत का नाम चेंज हो गया और नाम पड़ गया भीष्म, और यही आगे चल के भीष्म पितामह कहलाए। एक बार इन्होंने एक प्रतिज्ञा और किया था, जो भागवत कथा में बहुत संक्षेप में है, मैं आपको विस्तार से सुनाता हूं। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, पहले दिन के युद्ध में 14 कौरवों का वध हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए कथा मेरी। 14 शाम को युद्ध विराम हुआ तो कौरवों का जो अधिपति था मालिक दुर्योधन, ये अपनी सभा में गया शिविर में, और भीष्म पितामह के चरण को पकड़ के रोने लगा कि बाबा आज मेरे 14 भाई मारे गए, अगर ऐसे ही युद्ध चला तो आज 14 मारे गए हैं, कल कितना होगा? 14 दूना 42 28। अगर 7 दिन ऐसे युद्ध चला तो 14 सते 98, और 7.25 दिन में सबके सब मारी जाएंगे। अच्छा, भगवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब है कि सुख में भी रहें, दुख में भी रहें, वही तो भगवान है ना। तो भगवान ने देखा कि पांडव आज 14 कौरवों को मार के आए हैं ना, खुशियां मना रहे, लेकिन चल के देखूं कि आज दुर्योधन के यहाँ क्या है। मैं भगवान हूं, सब जगह जाना चाहिए। अच्छा, यहां पे भगवान है कि नहीं है? आप बताइए, भगवान है ना? कहां पे? एक बात बताऊं, भगवान का एड्रेस आपने जहां चप्पल निकाल के रखा है उस चप्पल के नीचे भी भगवान है। जहां पे लोग पान खा के थूक दिए थे वहां भी भगवान है। आप पूछेंगे महाराज ये कैसे? तो मैं बताता हूं कि गीता में कृष्ण कहा करते कि कण कण में समाये रहता हूँ। गीता में कृष्ण कहा करते कण कण में समाये रहता हूँ। और कहा करते कि कण कण में समाये रहता हूँ। सारे जग का भंडार भरूं, हर कार्य संभाले रहता हूँ। सारे जग का
भगवान कण कण में, अगर एक पत्ती हिल रही है तो उसको हिलाने वाला कौन है? भगवान है। तो भगवान वहां एक सैनिक का भेष धारण करके और कौरवों के शिविर में पहुंचे। तो भगवान ने क्या देखा कि ये दुर्योधन भीष्म पितामह के चरण को पकड़ के रो रहा था। भीष्म बाबा पहले ही दिन 14 कौरव मारे गए, और कोई उपाय करो बाबा जिससे कौरव को विजय मिले। हे बाबा, अरे कुछ करो, नहीं तो हम सबके सब मारे जाएंगे। तो भीष्म पितामह ने कहा, चिंता मत करो, आज की रात्रि में ब्रह्म का ध्यान करने जा रहा हूं। और सुबह 4 बजे अपनी पत्नी भानुमति को मेरे आश्रम पर भेजना। जैसे आएगी उसको मैं अचल अहबात का आशीर्वाद दे दूंगा, जिसका कभी सुहाग नष्ट ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अचल अहबात का आशीर्वाद दे दूंगा। और जैसे उसको आशीर्वाद दूंगा ना, तैसे तुम अमर हो जाओगे। और जब तुम अमर हो जाओगे तो ये पांडव क्या कर सकते? और भगवान कन्हैया बैठे वहीं सुन रहे थे। भगवान ने जैसे सुना कि आज की रात्रि बीतने पर ये पापी दुर्योधन अमर होगा, और मैंने प्रतिज्ञा किया है कि पांडव को जिताऊंगा। अगर ये दुर्योधन अमर हो गया ना, तो ये मेरे पांडव कैसे जीतेंगे? अब भगवान वहां से खिसके, कब यहां मेरा काम नहीं है कि मैंने प्रतिज्ञा कर डाली, हाँ, कि पांडवों को विजय दिलाऊंगा। लेकिन और देखो भीष्म बाबा के प्रण अब कैसे विजय दिलाऊंगा। देखो भीष्म बाबा के प्रण अब कैसे विजय दिलाऊंगा। आकर के देखा रात्रि में 12 बजने का समय है और पांडव बैठा ताश खेल रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, रे तुम सब सो जाओ, सुबह तुम्हें युद्ध करना है, सो जाओ। पांडवों ने कहा, महाराज अभी हमारा नौकर बिस्तरा लगाने वाला नहीं आया, मैं कैसे सो जाऊं? एक बात आप लोग बताओ, कदाचित पत्नी बीमार हो गई है तो उस दिन पति देवता को भोजन बनाना चाहिए कि एकादशी का व्रत करना चाहिए? आप लोग बताइए। मान लीजिए 2 ही हैं, पति और पत्नी 2 ही घर में हैं, और पत्नी बीमार हो गई है, वो कोई काम करने के योग्य नहीं है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो पति देवता को क्या चाहिए? बनाना चाहिए ना। वैसे मेरे समझ से ये आता है कि हर पति को रविवार के दिन भोजन बनाना चाहिए, ये मेरे समझ की बात है। अच्छा, क्यों बनाना चाहिए? इससे पत्नी को रोज इंतजार भी रहेगा कि आज शनिवार है ना, कल रविवार इनका नंबर लगेगा। हाँ, दूसरे में कभी भी पत्नी ये सोच के झगड़ा नहीं करेगी कि अगर मैंने एक झगड़ा कर लिया तो चूल्हे पे हड़ताल हो जाएगा, क्योंकि वो जानती रहेगी ना कि इनको भोजन बनाना आता है। इसलिए ये मेरी समझ की बात है कि रविवार के दिन हर पति को ही भोजन बनाना चाहिए। तो अब देखो, नौकर नहीं आया बिस्तरा लगाने वाला, और पांडव रात के 12 बजे सब बैठे, सोने नहीं गए, केवल नौकर के चक्कर में। भगवान ने विचार किया कि जिंदगी में मैंने आलसी लोगों को तो बहुत देखा है ना, लेकिन इन जैसा आलसी नहीं देखा। और भगवान स्वयं अपने हाथों से गए और पांडवों का बिस्तरा लगाया।
एक भक्त का बिस्तरा कौन लगा रहा है? जोर से बोलो, भगवान। भगवान लगा रहे। अच्छा एक बात बताओ कि रात में 12 बजे इस ठंडी के महीने में किसी से चाय बनवाया जाए, वो गहरी नींद में सो रहा हो और उसको जगा करके चाय बनवाया जाए, वो आदमी प्रेम से चाय बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। अगर वो चाय लेके आया है तो बड़े प्रेम से कहेगा लीजिए चाय पी लीजिए। हाँ, वो बड़बड़ाते हुए बोलेगा कौन कहा था इतनी रात को चाय बना? तो 12 बजे पूरी दुनिया सो रही, इनको चाय चाहिए। अच्छा, बिस्तरा भी भगवान ने लगाया और बिस्तरा लगाने के बाद भगवान बड़े प्रेम से पांडव से कहते हैं, आप लोग भी तालियां बजाइएगा, कि जाओ धनुधारी सोवो अपने शिविरिया। और ये अपने शिविरिया पांडो, हे अपने शिविरिया, जाओ धनुधारी सोवो अपने शिविरिया, जाओ धनुधारी सोवो अपने शिविरिया। मीठी मीठी तालियां होती रहे। तुम्हारा बिस्तर मैंने लगाई, तुम्हारा बिस्तर मैंने लगाई, बीती रात मध्य में आई, बीती रात मध्य में आई, काहे नहीं आवे तुमको, काहे नहीं आवे तुमको आज रे नींदिया, जाओ धनुधारी सोवो अपने शिविरिया, जाओ धनुधारी सोवो अपने शिविरिया। भक्तों भगवान की। आज पूरी दुनिया सो रही है, भगवान ने पांडवों को सुला दिया, पांडवों की सारी सेना सो रही है, द्रौपदी आदि रानियां सब सो रही है, पूरा संसार सो रहा है और एक व्यक्ति जाग रहा है। अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि वो जाग कौन रहा है? सब सो रहे हैं, केवल एक ही जाग रहा है। वो कौन जाग रहा है? भगवान। अच्छा, भगवान कभी सोते हैं? आप लोग कभी सोते हुए भगवान को देखा? नहीं देखा। ये भगवान सामने बैठे और इनको जब भी देखोगे, रात में आप चेक कर लीजिए, आज रात में 2 बजे जब भी देखोगे तो ऐसे मिलेंगे। ये कभी ऐसे नहीं मिलेंगे, जब भी भगवान से मिलोगे ऐसे मिलेंगे, ऐसे। अच्छा, क्यों? एक बार भगवान ने विचार किया कि हम भी सो जाएं, भाई दुनिया सोती हम भी सोए। तो भगवान सोने के लिए 7 बजे अपने बिस्तर पर गए और 7:30 बजे गोंडा में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। अब वो चिल्लाने लगा, राम हो राम हो राम हो। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं। भगवान ने सारी ट्रीटमेंट का व्यवस्था किया, उसका इलाज होने लगा। और जब वो दवा की नींद में सोने लगा तो भगवान ने सोचा 9:30 बज गए, अब हम सो जाएं। भगवान 9:30 बजे फिर सोने लगे। इतने में बॉम्बे में समुद्र में एक जहाज पलटने लगी और जहाज पे जितने लोग बैठे थे सब चिल्लाने लगे, राम हो राम हो राम हो। अब भगवान फिर पहुंचे 9:30 बजे की नींद तोड़ा, पहुंचे वहां, सबको बचाया, सारी व्यवस्था सेट किया। फिर भगवान ने सोचा 12:30 बज गए हैं ना, अब तो सो जाऊं। अब 12:30 बजे भगवान फिर सोने के लिए जैसे गए, तैसे एक माता जी के यहाँ विवाह था, बारात चली गई थी। अब रात में 12:30 बजे तक सब नाच गान की। उसके बाद में माता जी ने कहा लाओ हम भी सो जाएं। अब जैसे सोने के लिए
बिस्तरे पे गई तो वहां कहीं चिपकी हुई थी बिच्छू। अब बिच्छू ने मार दिया डंक। अब वो माता जी चिल्लाने लगी, राम हो राम हो राम। भगवान ने फैसला कर लिया कि हे दुनिया वालों, अब तुम सो, लेकिन मैं नहीं सोऊंगा। तभी से भगवान ऐसे रहते हैं, ऐसे नहीं होते, ऐसे ऐसे रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि हम लोग किसके सहारे सोते हैं? इन्हीं के ना, कि हे परमात्मा मैं सोने जा रहा हूं। और सोना बड़ा खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक है? अब सोते हुए व्यक्ति का अगर नाक कान काट लिया जाए, वो एक बार कहेगा भैया प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो सो रहा है। अच्छा किसके सहारे सोते हैं? हम लोग भगवान के सहारे सोते हैं। अब पता चला कि हम भी सो गए और भगवान भी सो गए, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? इसीलिए भगवान कभी सोते नहीं है। आज कहते हैं कि सब सो रहे हैं, पांडव सो रहे हैं, उनकी सेना सो रही है, द्रौपदी आदि रानियां सो रही हैं, और भगवान कि सबको सुला के हे मनमोहन, सबको सुला के मनमोहन, बाहर बैठे मन सोच करे, सबको सुला के मनमोहन। सुला के मनमोहन, बाहर बैठे मन सोच करे, अहिल की भर के रोए कान्हा, हिल की भर के रोए कान्हा, नैनन आंसू बहाए। दुनिया सो रही है, भगवान रो रहे हैं। देखो कितना यहाँ अपोजिट काम हो रहा है। पूरा संसार सो रहा है और भगवान रो रहा है। और रोते रोते भगवान को एक बात याद आया कि मैं तो बचपन का चोर हूं। बचपन में मैंने तो बहुत चोरी किया ना, कि चोरी चोरी चुपके चुपके और दहिया चुराई रे, और धीरे 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 मटकी उठाई रे। भगवान सोचते कि बचपन में मैंने बहुत चोरी किया, तो क्यों ना आज ये भीष्म जी का जो आशीर्वाद मिलने वाला है जेठानी को, वो आशीर्वाद किसी तरीके से दिला दें देवरानी को। देखो भगवान ने लगाया दिमाग। जो आशीर्वाद मिलना है भानुमति को, वो आशीर्वाद दिला दूं द्रौपदी को। और अमर होना है किसको? उधर दुर्योधन को, और अमर हो जाएंगे पांडव। जो बचपन में चोरी किए रहते हैं ना, उनको बुढ़ापे में जब पड़ोसी के घर में चाय पीते हैं तो उनका गिलास अपने जेब में रख लेते हैं। हाँ, नीचे नहीं रखते हैं, वो जेब में रखते हैं, क्योंकि बचपन का कुछ लक्षण जो होता है बुढ़ापे तक रहता है। तो भगवान ने विचार किया कि जो आशीर्वाद मिलना है जेठानी को, जेठानी कौन ही? भानुमति, और देवरानी कौन ही? द्रौपदी। अच्छा आप सब बैठी हैं, ये बताओ कि अभी एक सूचना मिल जाए कि तुम्हारे जेठानी को आज 2 लाख रुपए मिलेंगे, और कदाचित देवरानी आधा घंटा के पहले पहुंच जाए तो वो पैसा देवरानी को मिल सकता है। देवरानी जाएगी कि नहीं जाएगी? हमें तो लगता है बिना रिक्शे के पैदल दौड़ते हुए जाएगी। अब रात में भगवान 2 बजे, देखो 4 बजे जाना है किसको? भानुमति को। भगवान ने फैसला कर लिया कि 3 बजे पहुंचा देंगे द्रौपदी को। और रात में 2 बजे जाके भगवान द्रौपदी को जगाने लगे। अरे बहन जी जागो, बहन जी जागो।
धीरे से बोले कि कहीं और कोई ना जग जाए। द्रौपदी की आंख खुली। कहा कन्हैया क्या बात है? कहा बहन जी चोरी करने चलना है। कहा किसके घर? कहा घर में चोरी नहीं करना है, आश्रम पे चोरी करना है। जो आशीर्वाद तेरे जेठानी को मिलने वाला है ना, उसका पति अमर हो जाएगा, वो आशीर्वाद में तुमको दिलाना चाहता हूं। तो ऐसे तो द्रौपदी उठ के खड़ी हो गई। महाराज जल्दी चलती हूँ। जब बरसात का मौसम था, रात में पानी बरसा था और द्रौपदी चप्पल पहन के जब चली तो चप्पल जैसे गीली मिट्टी से लगा, तैसे चप्पल का आवाज बदल गया, चटर पटर खटर पटर चटर पटर। भगवान कन्हैया ने कहा बहन जी चप्पल निकाल दो। द्रौपदी ने कहा चप्पल तो नहीं निकालूंगी। अरे कहा चप्पल निकाल दो। द्रौपदी ने कहा चप्पल नहीं निकालूंगी। कहा चप्पल में क्या है? तो द्रौपदी कहती सुनो, और सारे सुरपुर की साढ़े पौने 7 बजे 6:45। हरिओम। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए सभी लोग तालियां बजाएंगे और बड़े भाव से 2 लाइन में भजन करेंगे मस्ती के साथ। कि मेरी राम जी से, ओ मेरी राम जी से, मेरी राम जी से प्रेम जो लगई वो, भौसींद से तू पार हुई जीवो। मेरे राम जी से, घनश्याम जी से प्रेम जो लगई वो, भौसींद से तू पार हुई जीवो। मेरे श्याम मीठी मीठी तालियां होती रहे भाव से। क्या बात है? ओ से बड़ी अहिल्या सदन कसाई, सबने तो राम जी से प्रेम लगाई। से बड़ी अहिल्या सदन कसाई, सबने जी से प्रेम लगाई। कंद भगवान की। तेज बोल दीजिए, मन में नहीं।
मन में मत बोलो, फिर से बोलो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, एक बार और बोली शंकर भगवान की। और कथा चल रही है, द्रौपदी से कहा चप्पल निकाल दीजिए, तो द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। केवल एक पांव में चप्पल ना हो, जिस गली में जाओगे लोग आपको क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? फैशन बड़ा हाई है, पांव में चप्पल नहीं है। देखिए चप्पल की कितनी बड़ी कीमत है। कहती महाराज सारी सुरपुर की संपदा का कीमत वाली चप्पल है, और पांडव वंश की इज्जत है, इस शान हमारी चप्पल है। हमें चप्पल नहीं निकाल सकती। भगवान कन्हैया ने कहा तुझे चप्पल निकालना पड़ेगा। कहा नहीं निकालूंगा। भगवान ने कहा तुझे निकालना पड़ेगा। तो द्रौपदी कहती है चप्पल तो निकालूंगी ना, लेकिन एक शर्त है। का शर्त क्या है? कहा मेरे चप्पल को तुझे अपने पीतांबर में बांधना पड़ेगा। एक बात आप बताइए, पति देवता गए थे कथा सुनने, और कथा से वापस हुए, रास्ते में आ रहे थे, अचानक लाइट चली गई और उनका पैर जो था वो नाली में चला गया। घर पहुंचे, पत्नी से कहते हैं सुनिए अपने आंचल से हमारा ये चप्पल साफ करो। करेगी? करेगी? अरे कहीं कदाचित कह दिया घर में महाभारत शुरू हो जाएगी, मैं चप्पल साफ करने आई हूं। लेकिन अगर यही बात अपनी मां से कहा जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर हिम्मत है तो केवल मां साफ कर सकती है। एक बार तालियां हो जाए, केवल मां। अब बताओ मिट्टी से सना हुआ चप्पल भगवान कन्हैया ने द्रौपदी का अपने पीतांबर में बांध लिया। ये काम कौन कर सकता? केवल मां कर सकती है। इसीलिए कहा गया है कि सदा करूं तिनके रखवारी, राम सीता राम। सदा करूं तिनके रखवारी, राम सीता राम। बालक महतारी, राम सीता राम। इसलिए भगवान क्या है? माँ है। आप लोग पूजा करते हो, कितने लोग रोज पूजा करते हैं? हाथ उठाइएगा। हाँ करते हैं। भगवान को सबसे पहले मम्मी कहते हो कि पापा? क्या बोलते हो? मम्मी ना। तुमेव माता, यही तो कहते हैं, तुमेव माता, तू मेरी मम्मी। भगवान को मम्मी बोल रहे हो ना। जब से दुनिया वाले भगवान को मम्मी कहने लगे ना, तभी से भगवान ने अपना मोछ दाढ़ी कैंसिल कर दिया, क्योंकि मम्मी के कहाँ मोछ दाढ़ी होता है। आप कहीं भी भगवान को देखो, कहाँ मोछ दाढ़ी है? भगवान ने इसीलिए नहीं रखा क्योंकि पता नहीं कब मम्मी बनना पड़े। क्योंकि भगवान, अभी मैं आगे कथा सुनाऊंगा ना, कि ये जरूरत पड़ने पर लेडीज भी बनना पड़ता है ना भगवान को। मोहिनी का अवतार धारण किया था भगवान ने, हा? तो जब इनको लेडीज बनना पड़ेगा ना, तो मोछ दाढ़ी की क्या आवश्यकता। इसीलिए भगवान सबसे पहले भक्तों के लिए क्या है? माँ है। माँ पहला रिश्ता है, माँ। और आज द्रौपदी का चप्पल अपनी पीतांबर में बांध लिया और द्रौपदी को समझाया, बहन जी का ऐसा घूंघट बनाना ना
कि तेरे हाथ की उंगली भी भीष्म पितामह देख न पावे। अगर उंगली भी देख लिया तो भीष्म जी समझ जाएंगे कि ये द्रौपदी है, और अगर समझ गए कि ये द्रौपदी है ना तो तुमको श्राप दे देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। आज के करीब 40 वर्ष पहले जो माताएं बैठी हैं, कम से कम 60 वर्ष की ना, 40 वर्ष पहले का जो घूंघट होता था, उस घूंघट में हाथ की उंगली भी बाहर नहीं होती थी। मेरे दादी के जमाने में था नहीं? हाँ, जो बैठी हैं आप तो जानती होंगी कि कितनी पर्दा प्रथा थी उस समय। तो हाथ की उंगली भी भीष्म जी देख ना पावे। और शिविर के बाहर भगवान कन्हैया छिप गए और द्रौपदी घूंघट बना के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया कि भीष्म के चरणों में द्रौपदी घूंघट डाले झुक जाती है। अरे बाबा सोचे अपने मन में कितना प्रियतम को चाहती है। अरे मैंने इसको ये तो 3 बजे आ गई। अपने पति के प्राण के लालच में ना ये टाइम नहीं देखा होगा, क्योंकि आदमी को कभी कभी खुशी के समय पर समय का ज्ञान नहीं रहता, टाइम नहीं देखा होगा, चली आई। और बाबा ये नहीं समझे हरिओम बोली भक्त वत्सल भगवान की। चलिए सभी लोग अपनी गृह चर्चा बंद करें, अब भगवान की चर्चा सुनिएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आइए 2 लाइन में भजन, उसके बाद कथा की तरफ। कि मन में तुझे बसा के, मन में तुझे बसा के, दिल में तुझे बिठा के, पूजा करूँगा तेरी, पूजा करूँगा तेरी, पूजा करूँगा तेरी, पूजा
में मिला न छाया तेरे शरण ये मन में तुझे बसा के दिल में तुझे बिठा के पूजा करूँगा तेरी पूजा करूँगा तेरी पूजा करूँगा तेरी। भगवान की कथा चल रही है। द्रौपदी भीष्म पितामह के चरणों में, और पितामह जी सोच रहे कि बुलाया था 4 बजे, ये तो आ गई 3 बजे। अब उनको ये नहीं पता है कि जेठानी के चक्कर में यहां देवरानी पहुंच गई है। तो सोचा ये आशीर्वाद तो देना ही था। अब चाहे ये 3 बजे आती चाहे 4 बजे आती, आ ही गई है ना, बरसात का मौसम, तो लो आशीर्वाद दे दो। और हाथ सर पे रखा, द्रौपदी के सर पे हाथ रखा कि रख दिया हाथ सर पे बाबा, और सारा मंत्र भूल गए, और भानुमति के चक्कर मां, भानुमति के चक्कर मां द्रौपदी को अचल सुहाग दे, भानुमति के चक्कर मां द्रौपदी को अचल सुहाग दे। जैसे आशीर्वाद पूरा हुआ तैसे द्रौपदी ने अपना घूंघट हटाया, कहा बाबा बाबा मैं भानुमति नहीं हूं, मैं द्रौपदी हूं। और जैसे घूंघट हटाया भीष्म पितामह क्रोध में आ गए कि घूंघट खोला जवहीं द्रौपदी, तो बाबा क्रोध में आए हैं। भीष्म पितामह की आंखें लाल हो गई, अधर कांपने लगा और क्रोध से पूरा शरीर कांप रहा है कि किसने लाया है तुमको, ये किसने कपट कराए, किसने लाया है तुमको, ये किसने कपट कराए। द्रौपदी एकटक भीष्म पितामह को देखने लगी। ये 3 प्रक्रिया देखने की होती है। पहला है देखना, जैसे मैं पूरी पब्लिक देख रहा हूं, देखना। दूसरा है ताकना, जिसे तिरछी नजर से देखा जाए, जैसे बैठे हुए हैं इनको तिरछे देखता हूं, यह है ताकना। और एक होता है निहारना, जैसे जेठानी पायल खरीद लेके आई और देवरानी से कहा आज हम पायल लेके आए हैं, तो देवरानी बोलती लाओ दीदी थोड़ा देखें। तो जब सामने पायल रख दिया तो देवरानी ऐसे देखती है, ये पलकी वहीं टंगी, इसको बोलते हैं निहारना। निहारना
तो क्रोध देख के बाबा का और द्रौपदी एकटक देखती है। अब मुख से कुछ नहीं बोलती है, थर 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 कांपती है। मुख से कुछ नहीं बोलती है। भीष्म जी ने कहा सच सच बताओ कि तुमको लाने वाला कौन है। अगर सही नहीं बोली ना तो अभी मैं तुझको श्राप दे दूंगा। और जैसे सुना बाबा श्राप दे देंगे ना, तैसे डर के मारे बोल पड़ी, बाबा 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 मम्मा मेरी दासी लेके आई है। जल्दबाजी में थोड़ा हकला के बोली, मेरी दासी लाई है। कहा तेरी दासी की इतनी हिम्मत कि ये भीष्म पितामह से कपट करावे। चल के दिखावो और दासी को, और आज श्राप उसको दूंगा। अब आप लोग बताइए कि दासी लेके आई है कि दासी के नाथ कृष्ण लेके आए। लेके तो भगवान कन्हैया आए थे ना, और मुंह से निकल गया दासी। बाबा कहते सुन, चल के दिखाओ और दासी को आज श्राप उसको दूंगा। और उस कपटिन को, उस पापिन को मैं सारा मजा चखा दूंगा। उस कपटिन को, उस पापिन को मैं सारा मजा चखा दूंगा। भगवान कन्हैया, मुंह से निकल गया दासी। अब वो चली तो लेकिन हल्ला मचाते चल रही है, मेरी दासी लाई है, मेरी दासी लाई है, कि आवाज कन्हैया तक पहुंच जाए और कन्हैया दासी बन जाए। भगवान तक आवाज पहुंचा, भगवान समझ गए कि हमको लेडीज बता दिया। अरे दास बताती कि नौकर लेके आया चल जाता, लेकिन अब दासी बता दिया। घर से साड़ी भी लेके नहीं आया हो, अब मैं दासी कैसे बनूं? और एक है क्या पीतांबर, जो आधा रिजर्वेशन है द्रौपदी का चप्पल उसमें बंधा हुआ, आधा ही बचा है। अब आधे पीतांबर में दासी कैसे बनूं? तो भगवान करते क्या है कि आधे पीतांबर मां चप्पल है बांधे, और आधे मां घूंघट बनावत हरी है। दासी बनने लगे भगवान। आधे पीतांबर मां चप्पल है बांधे, और आधे मां घूंघट बनावत हरी है। और सरकावत सरकावत गिरो सिर के आगे, तब जानो ये तो छलिया हरी है। बोले कृष्ण भगवान की। पीतांबर नीचे गिर गया। देखो पर्दा कितना होता है, 3। पहला है पलकों का पर्दा, आंख बंद कर लो पूरी दुनिया नहीं देखोगे, पर्दा है। दूसरा क्या है, जो दरवाजे पे लगा है पर्दा। तीसरा क्या है, तीसरा ज्ञान है, एक पर्दा। अच्छा ये बताओ, पुरुषोत्तम राम है, लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। तो पूरे राम कथा में मर्यादा नारी उत्तम कौन है? दिमाग लगाओ, किसने मर्यादा का पालन किया पूरे राम कथा में? पूरी राम कथा में केवल सीता जी हैं। एक बार तालियां हो जाए। सीता की मर्यादा उस समय देखो जिस समय राम लक्ष्मण घूम रहे थे जनकपुर के नगरी में, पूरे जनकवासियों ने देखा था, लेकिन सीता ने नहीं देखा। और सीता ने देखा कब? जब अचानक मिलन होता है, कहाँ? बगिया में, मंदिर में वो जाती पूजन करने, ये जाते फूल लाने, तब सीता जी उस दिन देखती हैं राम को। इतना छोड़ो, जिस समय सीता जी को वनगमन हुआ तो रास्ते में जब चल रही थी, राम जी आगे, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण, पैदल यात्रा।
तो माताओं बहनों में क्वालिटी होती है, हम सब में तो नहीं होती है कि हम किसी से पूछ लें ये कौन है, लेकिन अगर कोई है तो आप सब में इशारों से बात होती है, ये कौन है आपके बहन जी ये। अब सीता जी से वन बधूटियां पूछ रही है कि ये कौन है, मतलब ये दोनों कौन है। अब आगे राम जी हैं, अब पीछे लक्ष्मण है। अच्छा ये बताओ पहले परिचय किसका बताया जाएगा, आगे वाले का कि पीछे वाले का? पहले आगे वाले का। लेकिन सीता जी ने पहले राम जी का परिचय नहीं दिया, पहले लक्ष्मण का परिचय दिया। और कहती क्या है कि सुंदर सहज सुभग तन गोरे सहज सुभाए और सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। सुंदर सहज सुभग तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे। हाँ ये बड़े सुंदर है ना, बड़े सहज है, बड़े सुशील है ना, ये बड़े सुंदर जो है ना। कहा कि ये मेरे छोटे देवर हैं। कहा अच्छा, इशारा कहिए सामने वाले। अब समझ जाना चाहिए कि जब वो देवर है तो पति होगा, लेकिन वो सब इनके मुंह से कहलवाना चाहते कि ये कौन है जो आगे है। जबकि राम जी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं सीता को। और सीता जी सोच रही कि अब मैं इनके बारे में बताने जा रही हूं ना, और कहीं ये पीछे मुड़ के मुझे देख ना ले। देखो सीता जी की लज्जा, सीता जी की लज्जा देखो। सीता जी सोचती है कि कहीं ये हमको देख ना ले। तो सीता जी ने क्या किया, अब जब अपने पति को बताना हुआ, आज का जमाना होता, आज की सीता होती इस कलयुग की, तो सीता तुरंत बोल देती ये मेरे हस्बैंड है, तुरंत कहती मेरे हस्बैंड है। अच्छा हस्बैंड किसको कहते हैं? हंस माने हंसना और बैंड माने बंद। जिसका हंसना बंद हो गया हो, हमेशा गुमसुम रहता हो, उसको हस्बैंड कहते हैं। और जिसको हंसना आता हो ना, वो हस्बैंड नहीं हो तो पति देव है। तो सीता जी देखो क्या किया, जबकि राम जी पीछे मुड़ेंगे नहीं। और सीता जी करती क्या है, सीता जी ने बहुरी बदन विधु आंचला, अपना अच्छा जो है उस सामने पर्दा लगाया राम और सीता के बीच में अचरा। देखो ध्यान से कि बहुरी बदन विधु, अरे अंचल ढाकी, फिर पिए तन चितए